जय माता दी। दोस्तों, एक सज्जन का फोन आ रहा था और पूछ रहे थे, गुरुजी मैंने अपना स्थान पितृदेवों का घर से बाहर बनाया हुआ है और मेरे को बहुत दिन जोत जगाते हुए हो गए, परंतु मैं ये समझ नहीं पाया कि पितृदेव अपने स्थान पर हैं या नहीं है। क्या मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ? मुझे कोई फायदा होगा या नहीं होगा? दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपके दिमाग में भी कई बार उठते होंगे। पितृदेव की हम कोई भी उपाय या पूजा करते हैं और जब आपको बहुत दिन हो जाते हैं तब आप एक बात मन में कभी कभी शंका अवश्य पैदा कर लेते हैं कि पता नहीं पितृदेव हमारे हैं या नहीं हैं। बहुत से व्यक्ति अपने घर से बाहर, जिनकी अपनी जगह या स्थान हुआ करता है, जिनको अपना खेत भी बोलते हैं, कोई कृषि वाली भूमि भी होती है जिनके हिस्से में आ जाती है, वहां पर वो अपना स्थान बना लेते हैं। अब बना तो वो कहीं पे भी लेते हैं, नित्य जो है वहां पर अपनी जोत भी जगाते हैं, लेकिन प्रश्न यहीं पर अटक जाता है। और जब प्रश्न अटक जाता है तब भाव कम होने लग जाते हैं और वह जगह जगह पूछने लगता है कि हमारे स्थान पर पितृदेव हैं या नहीं हैं। आज मैं यही आपको एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगा और आप स्वयं जान जाएंगे कि हमारे स्थान पर पितृदेव हैं या नहीं हैं। दोस्तों, घर के सबसे पहले देव होते हैं पितृदेव। पितृदेव यदि नाराज हैं तो समझ लेना हर काम आपका जो करेंगे उसमें कोई ना कोई व्यवधान, अड़चन अवश्य आने लगेगी और आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। तो अब आ जाते हैं अपने विषय पर। हम बताएंगे कि आपके पितृदेव हैं या नहीं हैं। आपने बहुत से प्रयोग देखे और सुने होंगे, इस प्रकार की जोत लगाएं, भोग लगाएं, भोग पर आते हैं कि नहीं आते हैं, ऐसे बहुत से प्रयोग हुआ करते हैं। नारियल का प्रयोग, भोग लगाने का प्रयोग, और जितने भी भगत लोग हैं इनके पास जाएंगे तो एक से बढ़कर एक नया प्रयोग मिल जाएगा। परंतु मैं बड़ा आसान प्रयोग आज आपको बताऊंगा कि आपके पितृदेव अपने घर में या अपने स्थान पर हैं या नहीं है। जब उन्होंने मेरे से ये प्रश्न किया कि जी क्या मैं व्यर्थ में ही अपनी जोत जला रहा हूं, क्या मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, तब मैंने उनसे एक ही बात कही कि आपने अपना जो स्थान बना रखा है, क्या आपके साथ कहीं बाहर हैं और अपने घर से 1000 किलोमीटर दूर हैं और वहां कोई अड़चन में फंस जाएं तो क्या पितृदेव आपकी सहायता नहीं करेंगे? दोस्तों, आप यही नहीं, यदि विदेश में भी होंगे और वहां पे भी यदि अपने पितृदेवों को पुकारेंगे तो यदि पितृदेव खुश हैं तो वहां पर भी तुरंत प्रकट होंगे। अब मैं सबसे पहले एक बात बता दूं कि इन्हें स्थान में नहीं बांधा जा सकता। बहुत से व्यक्ति जो स्थान बनाते हैं कि यहाँ पर हमने स्थान बना दिया, वो ये समझते हैं कि इस स्थान में ही हमारे पितृदेव रहते हैं। पितृदेव हमेशा स्वतंत्र रहते हैं, वे विचरण करते रहते हैं, वे कहीं बंध कर नहीं रहते और ना उन्हें बांधा जा सकता है।
और ना ही किसी में आप ये समझें कि कोई फोटो लगा दी या किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी और उसमें पितृदेव आ जाएंगे। हाँ, पितृदेव कि जब वहां पर आप पूजा भक्ति श्रद्धा से करते हैं तो पितृदेव आपकी सहायता अवश्य करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वे वहीं पर उसी में विराजमान रहते हैं। वे स्वतंत्र रहते हैं, हर जगह रहते हैं। आप अपने घर पर भी यदि अपने पितृदेवों की ज्योत जगाते हैं तो वहां पर भी पितृदेव आपसे प्रसन्न होंगे। ये जरूरी नहीं है कि आप स्थान बनाए हैं ही बनाए। अब मैं आपको छोटा सा एक प्रयोग बताने जा रहा हूं दोस्तों। यदि आपने कोई स्थान बना रखा है, कई बार तो मेरे से पूछ लेते हैं जी क्या स्थान बनाना ठीक है या नहीं है। स्थान बनाए ना बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर किसी ने यदि अपने घर से बाहर स्थान बना रखा है तो आप जिस प्रकार भी पूजा करते हैं अपनी पूजा नियमित करें। चाहे वहां पे अगरबत्ती ही जलाते हैं, चाहे वहां पर धूप बत्ती ही जलाते हैं, चाहे वहां पर अपना दीपक जलाते हैं, और उसके बाद जिस प्रकार भी ध्यान करते हैं अपना रूटीन जारी रखें और उसी प्रकार से अपनी पूजा करते रहें। पर आप जानेंगे कैसे कि अब इसमें यहाँ पर पितृदेव हैं या नहीं हैं, या हमारी पितृदेव रक्षा करते हैं या नहीं करते हैं, वे हम पर प्रसन्न हैं या नहीं हैं। अब मैं इसके लिए उपाय बताऊंगा। यदि घर से बाहर आपका स्थान बना हुआ है तो अपने स्थान पर पानी अवश्य रखें, और पानी इस प्रकार रखें कि उसके ऊपर पक्षी बैठकर पानी पिए। यह तो हो गया पहला काम। यह नित्य आपने पानी उसमें डालना है। अब मैं जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण काम बताने जा रहा हूं यह आपने करना है। यह आप करेंगे तो इससे आपको पता चलेगा हमारे पितृदेव हैं या नहीं है। दोस्तों, कई प्रकार के अन्न हुआ करते हैं, जो गेहूं चावल बाजरा ज्वार, ये सब प्रकार के अनाज, किसी भी प्रकार के बहुत से अनाज मिलेंगे आपको, जिनमें एक अनाज का नाम है ज्वार। ज्वार थोड़ी बाजरा से थोड़ी मोटी होती है और हल्के पीले रंग की होती है। यह जो अन्न है इसको हर पक्षी खाता है और हर पक्षी बड़े चाव से खाता है, और जैसे जैसे उनके स्थान पर आप ये डालेंगे तो पितृदेव इससे बेहद प्रसन्न होते हैं। अब आप पता कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपने बाजार से कुछ ज्वार लेकर के आ जाएं। आप 21 दिन का यह प्रयोग करें। आप जिस प्रकार भी अपना दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, जलाते रहें। पानी रोजाना डालें और रोजाना एक समय बनाएं, सुबह का समय बनाएं, और रोजाना अंदाजे से उसी समय पर 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक थोड़ी ज्वार, मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी जितनी आप डालें उस स्थान पर डाल दें। दोस्तों, आप यह ज्वार रोजाना डालेंगे 21 दिन तक। 21 दिन में आपको पितृदेव खुश हैं, नाराज हैं, स्थान पे हैं या नहीं हैं, यह पता चल जाएगा। जब आप वहां पर ज्वार डालने लगेंगे तो विभिन्न प्रकार के पक्षी आने लगेंगे। पहले दिन पता नहीं चलेगा, अगले दिन पता चल जाएगा, उससे अगले। वैसे तो पक्षी 1-2 दिन ही डालेंगे तो एक पक्षी दूसरे को बुला लाता है, उनकी अपनी भाषा होती है, वो वहां पर पहुंच जाते हैं और समूह में आ जाते हैं और उसे खाते हैं। आप 2-3 दिन जब ज्वार डालेंगे सुबह सुबह तो देखेंगे कि पक्षी उसे खाते हैं कि नहीं खाते हैं।
दोस्तों पक्षी उसे खाएंगे, चाहे छोटे पक्षी आए वहां पर, चाहे बड़े पक्षी आए, वह अवश्य खाएंगे। ज्वार जो एक अन्न है, इसे जब आप डालेंगे और पक्षी खाएंगे तो निरंतर आपने जितना ज्वार आज डाला है उतना ही कल डालें, उतना ही परसों डालें। एक दो दिन कम भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पर आप अंदाजे से उतना ही ज्वार डालते रहें। 21 दिन तक दोस्तों लगातार ज्वार डालें। 21 दिन के बाद आप जब देखेंगे तो मान लिया जाए आप 7 बजे जाते हैं सुबह, या 8 बजे जाते हैं, या 9 बजे जाते हैं, आपका कोई भी जो समय है उस समय से अब 22वें दिन आप 1 घंटा पहले जाएं। 22वें दिन जाएं तो 1 घंटा पहले जाएं, और 1 घंटा पहले जाएं और निरीक्षण करें कि कितने पक्षी वहां पर हैं। यदि पक्षियों की संख्या 5 या 7 से अधिक है तो समझ लेना दोस्तों पितृदेव आप पर बेहद प्रसन्न है। क्योंकि बहुत से पक्षी वैसे तो जब आप डालते हैं तभी आते हैं, लेकिन बहुत से पक्षी इंतजार करते हैं, और जब आप 1 घंटा पहले डालेंगे और वहां पर देखेंगे कि कितने पक्षी बैठे हुए हैं। यदि आपके स्थान पर 5 या 5 से अधिक पक्षी बैठे हुए हैं तो समझ लेना पितृदेव आप पर प्रसन्न है। और यदि पक्षी वहां पर उस समय एक भी नहीं है तब आप ज्वार तो डालें। अब ज्वार डालने के बाद निरीक्षण करें कि कितनी देर में पक्षी आता है। यदि डालते ही, क्योंकि इधर उधर भी बैठे रहते हैं, देखना आप ध्यान से, यदि डालते ही पक्षी आ जाते हैं तो समझ लेना पितृदेव आप पर प्रसन्न है। यह प्रयोग आपने जब आप रूटीन से 21 दिन डालेंगे ज्वार, तो 22वें दिन 1 घंटा पहले आपने ज्वार ले जानी है और निरीक्षण करना है। यदि 1 घंटा पहले वहां पर पक्षी इधर उधर आसपास में बैठे हुए हैं, आपके ज्वार का इंतजार कर रहे हैं, आपके डालते ही तुरंत आ जाते हैं, तो समझ लेना दोस्तों आपके पितृदेव आप पर बेहद प्रसन्न है। और यदि नहीं है तो धीरे धीरे करके इसे बढ़ाएं। रोजाना अपना यह प्रयास करते रहें। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि आपके पितृदेव आप पर कृपा बरसाने लगेंगे। दोस्तों यह प्रयोग छोटा नहीं है, थोड़ा सा आपको परिश्रम करना है, पर जाता आपका कुछ नहीं है। 20-21 दिन में ही आपको पता चल जाएगा। किसी ने स्थान नहीं बना रखा है तो घर में तो डाल नहीं सकते, घर में यदि पूजा करते हैं तो पता नहीं चलता। घर की छत पर वे अपने घर की छत पर पानी रखें और रोजाना वहां पर अपना यह ज्वार डालना शुरू करें। समय वही रखें जो आप एक समय बनाएंगे, उसी के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि आपके पितृदेव नाराज हैं या आपके ऊपर खुश हैं। करके देखें दोस्तों और इसका लाभ उठाएं। अच्छा लगता है किसी को बताएं और अपने पितृदेवों की भरपूर कृपा पाएं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले अंक में, तब तक के लिए जय माता दी।